हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आज हम एक नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं और इस चैप्टर का नाम है रियल फंक्शंस। रियल फंक्शंस क्या होते हैं समझने से पहले हमें यह समझना होगा कि फंक्शंस क्या होते हैं, फंक्शन की डेफिनेशन क्या होती है। तो हम शुरुआत करेंगे फंक्शन की डेफिनेशन के साथ। तो क्या होते हैं फंक्शन। फंक्शन एक तरह की मैपिंग होती है और मैपिंग को समझने के लिए यहाँ पे मैंने दो सेट्स लिए हैं, सेट ए और सेट बी। सेट ए के एलिमेंट्स है ए बी सी डी ई एफ जी और सेट बी के एलिमेंट्स है 1 2 3 4 5 6 7। अब मैं क्या करने वाला हूँ, सेट ए के एलिमेंट्स को सेट बी के एलिमेंट्स के साथ एसोसिएट करने वाला हूँ। तो जैसे मैंने यहाँ पे ए को एसोसिएट किया 2 के साथ, बी को एसोसिएट किया 4 के साथ, डी को 1 के साथ, ई और एफ को 7 के साथ। और दूसरे वर्ड्स में मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि मैंने ए की मैपिंग की 2 पर, बी की मैपिंग की 4 पर, डी की 1 पर, ई और एफ की 7 पर, है ना। यहाँ पे मैंने सारी मैपिंग्स लिखी हुई है। तो ये होती है मैपिंग। अब ये मैपिंग फंक्शन एक पर्टिकुलर कंडीशन में कहलाएगी और वो पर्टिकुलर कंडीशन क्या है कि जब वो मैपिंग इन दो रूल्स को फॉलो करेगी। तो जब भी कोई मैपिंग इन दो रूल्स को फॉलो करेगी तो वो फंक्शन कहलाएगी। ठीक है। अच्छा, ये चीज़ हमें याद रखनी है कि ये मैपिंग है फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। ठीक है। तो जो फंक्शन बनेगा वो बनेगा फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। अब हम इन दो रूल्स के बारे में डिस्कस करते हैं। पहला रूल ये कहता है कि ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए इज मैप्ड। सेट ए का हर एलिमेंट मैप होना चाहिए, कोई भी एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए। जैसे यहाँ पे मैंने सी को छोड़ दिया, जी को छोड़ दिया, तो इस तरीके से कोई भी एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए। सारे के सारे एलिमेंट्स को हमें मैप करना है। दूसरी कंडीशन ये कहती है कि ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए इज मैप टू ओनली वन एलिमेंट ऑफ सेट बी। इसका मतलब ये है कि जैसे मैंने ए को मैप कर दिया 2 पर, तो ए को कहीं और मैप नहीं कर सकता अब मैं। बी को मैप कर दिया 4 पर, तो बी की मैपिंग कहीं और नहीं कर सकता अब मैं। ठीक है। तो सिर्फ और सिर्फ एक एलिमेंट पर ही हमें मैपिंग करनी है। तो जब भी कोई मैपिंग इन दो रूल्स को फॉलो करती है तो वो फंक्शन कहलाती है। ठीक है। चलिए, तो हमने क्या डिफाइन किया, अ फंक्शन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। उसको कैसे लिखेंगे, हम इस तरीके से लिखेंगे। ठीक है। ओके, ये चीज़ हमें याद रखनी है। तो अगर मैपिंग हो रही है फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, तो सेट ए को यहाँ पे लिखेंगे, बी को यहाँ पे लिखेंगे। मान लीजिए कोई दूसरा फंक्शन है फ्रॉम सेट ऑफ रियल नंबर्स टू सेट ऑफ इंटीजर्स, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे। ये मैपिंग हो रही है फ्रॉम सेट ऑफ रियल नंबर्स टू सेट ऑफ इंटीजर्स। इसी तरीके से कोई दूसरा फंक्शन है, ये जरूरी नहीं है एफ ओ जी भी हो सकता है, एच भी हो सकता है। कोई दूसरा फंक्शन है फ्रॉम सेट ऑफ इंटीजर्स टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, तो हम इसको ऐसा लिखेंगे। कोई तीसरा फंक्शन है और ये हम डिफाइन कर रहे हैं फ्रॉम सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर्स टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, तो हम उसको ऐसा लिखेंगे। ठीक है। तो इस तरीके से डिनोट करते हैं हम फंक्शन को। ओके। अच्छा, यहाँ पे जो ए होता है, जो यहाँ पे लिखा होता है, वो फंक्शन का डोमेन होता है, और जो यहाँ पे लिखा होता है वो फंक्शन का कोडोमेन होता है। तो अगर यहाँ पे बात करूँ तो इस फंक्शन के लिए जो इसका डोमेन हो जाएगा वो सेट ऑफ रियल नंबर्स हो जाएगा। इसके लिए डोमेन हो जाएगा सेट ऑफ इंटीजर्स, इसके लिए डोमेन हो जाएगा सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर्स। कोडोमेन क्या हो जाएगा इस फंक्शन के लिए, सेट ऑफ इंटीजर्स, इसके लिए सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स और इसके लिए भी सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। तो ये कोडोमेन और ये डोमेन। यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लिया है और यहाँ पे मैं चेक करना है कि ये फंक्शन है या नहीं है। तो मैं फंक्शन को डिफाइन कर रहा हूँ फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। सेट ए लिया है, सेट बी लिया है, सेट ए के एलिमेंट्स ए बी सी, सेट बी के एलिमेंट्स है 1 2 3 4 5। ठीक। तो हम इन दो कंडीशंस को चेक करेंगे। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ याद रखने वाली है कि ये दोनों कंडीशन जो है वो सेट ए के लिए है, ना कि सेट बी के लिए। अगर मैं डिफाइन कर रहा हूँ फंक्शन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, तो ये दोनों ही कंडीशन सिर्फ और सिर्फ सेट ए के लिए है, ना कि सेट बी के लिए। ठीक। ओके। तो मैं फंक्शन को डिफाइन कर रहा हूँ फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। सेट ए है, ये सेट बी है। तो हम इन दो कंडीशंस को चेक करते हैं। अगर ये दो कंडीशंस फॉलो होती है तो ये फंक्शन है, अदरवाइज नहीं है। पहली चीज़ तो ये है कि सारे के सारे एलिमेंट्स को मैप करना है। तो सारे एलिमेंट्स मैप हो रहे हैं, ए की मैपिंग हो रही है, बी की मैपिंग हो रही है, सी की मैपिंग हो रही है, तीनों की मैपिंग हो रही है। तो पहली कंडीशन फुलफिल होती है। दूसरी कंडीशन कि एक एलिमेंट की मैपिंग सिर्फ एक एलिमेंट पर ही होगी। जैसे ए की मैपिंग 1 पर हो गई तो किसी दूसरे एलिमेंट पर नहीं होगी। बी की मैपिंग हो गई 3 पर, तो किसी दूसरे एलिमेंट पर अब इसकी मैपिंग नहीं होगी। सी की मैपिंग हो गई 3 पर, तो अब इसकी मैपिंग किसी दूसरे एलिमेंट पर नहीं होगी। अच्छा, ये दो रूल्स सेट बी फॉलो नहीं करेगा। जैसे कि यहाँ पे देखो, ये 3 जो है वो एसोसिएट करता है दो एलिमेंट्स के साथ, है ना। तो ये दूसरा वाला रूल तो फॉलो हो नहीं रहा है सेट बी में। तो ये दोनों ही रूल्स सेट बी के लिए नहीं है, सिर्फ और सिर्फ सेट ए के लिए है। ठीक। तो ये मैपिंग फंक्शन है। अब मान लीजिए जैसे दो सेट्स हैं, कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई। इसका कोई एलिमेंट है ए और इसका कोई एलिमेंट है 2, और ए की मैपिंग हो रही है 2 पर। तो मैं 2 को कहूँगा इमेज ऑफ ए। 2 इज इमेज ऑफ ए। उसको मैं कैसे लिखूंगा, 2 इज इक्वल टू एफ ए। ठीक है। इस फंक्शन को मैंने ऐसे डिफाइन किया है।
फ्रॉम एक्स टू वाई, ठीक है। अगर इसको ऐसे डिफाइन करता मैं जी एक्स टू वाई, तो उसको मैं जी ए लिख देता, ठीक है, जी ए, ठीक है। तो उसको भी मैं एक्स टू वाई एफ एक्स टू वाई डिफाइन कर रहा हूँ। सिमिलरली अगर कोई दूसरा एलिमेंट है बी और वो मैप हो रहा है 3 पर, तो 3 को कहूँगा 3 इज इमेज ऑफ बी, उसको कैसे लिखूंगा 3 इज इक्वल टू एफ बी। सिमिलरली अगर कोई एलिमेंट है एक्स, कोई आर्बिट्रेरी एलिमेंट ले लिया और वो मैप हो रहा है किसी एलिमेंट पर वाई, तो वाई को क्या कहूँगा मैं इमेज ऑफ एक्स, तो वाई इज इमेज ऑफ एक्स, उसको कैसे लिखूंगा वाई इज इक्वल टू एफ एक्स। और जो भी आपको फंक्शंस दिए रहेंगे वो इमेजेस के फॉर्म में दिए रहेंगे, जैसे कि आपको दे दिया एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, तो ये क्या है इमेज ऑफ एक्स है और इसकी वैल्यू क्या है वाई, तो ये वाई की वैल्यू दे दी है एक्चुअली में, है ना, इमेज ऑफ एक्स। तो आपको सारे फंक्शंस इसी फॉर्म में दिए रहेंगे, जैसे एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, सिमिलरली एफ एक्स इक्वल्स टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 3, ठीक, ओके। जैसे 2 इमेज है ए की, तो ए को मैं प्री इमेज कह दूंगा 2 की, तो ए इज प्री इमेज ऑफ 2, ठीक है। सिमिलरली बी को प्री इमेज कहूंगा 3 की, और जो y है वो प्री इमेज हो जाएगी, सॉरी y नहीं x हो जाएगी प्री इमेज y की, ठीक, ओके। अब हम बात करते हैं रेंज की। इमेज समझ गए हम, प्री इमेज समझ गए, अब बात करेंगे रेंज की। तो यहां पे मैं एक फंक्शन लूंगा, मैं फंक्शन डिफाइन कर रहा हूं फ्रॉम एक्स टू वाई, ठीक है, एफ एक्स टू वाई, और इसकी रेंज की बात करूंगा। एक्स के एलिमेंट्स हैं ए बी सी डी ई, और वाई के एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। और ए की मैपिंग हो रही है 1 पर, बी की मैपिंग हो रही है 2 पर, सी की मैपिंग भी 2 पर हो रही है, डी की मैपिंग हो रही है 5 पर, और ई की मैपिंग हो रही है 3 पर, ठीक है। तो इस फंक्शन का डोमेन क्या हो जाएगा, डोमेन इज इक्वल टू कैपिटल एक्स, ठीक है। कोडोमेन क्या हो जाएगा कैपिटल वाई, ठीक है। इस फंक्शन के डोमेन और कोडोमेन हमने डिफाइन कर लिए। अब रेंज की बात करते हैं। रेंज जो होती है वो एक्चुअली में सेट ऑफ इमेजेस होती है, सेट ऑफ इमेजेस। तो इमेजेस की बात करते हैं, इमेजेस कौन कौन सी हो जाएगी 1 2 3 और 5, इसके अलावा और कोई इमेज हो सकती है क्या, नहीं। तो 1 हो जाएगा 1 इज इक्वल टू एफ ए, 2 इज इक्वल टू एफ बी, और इसी को एफ सी बोल सकते हैं, ठीक है। और 3 हो जाएगा एफ ई, 5 हो जाएगा एफ डी, है ना। तो ये 4 इमेजेस है 1 2 3 5, और कुछ है क्या, नहीं। तो 4 खाली है, 6 खाली है और 7 खाली है, ठीक है। सेट ऑफ इमेजेस क्या हो जाएगा 1 2 3 5, और इसी को हम रेंज बोल देते हैं। तो इसकी रेंज क्या हो जाएगी इस फंक्शन की, इस तरीके से हमने डिफाइन किया फंक्शन को, इसकी रेंज हो जाएगी 1 2 3 5। और रेंज हमेशा सबसेट होती है कोडोमेन का, तो कोडोमेन ये हो जाएगा, और जो भी इमेजेस होंगी वो इस कोडोमेन के ही तो एलिमेंट होंगे, तो रेंज जो हो जाएगी वो हो जाएगी सबसेट इसकी कोडोमेन। चलिए अब हम समझेंगे कि रियल फंक्शंस क्या होते हैं। रियल फंक्शंस, तो मान लीजिए कोई फंक्शन है फ्रॉम सेट एक्स टू सेट वाई, ये मैंने डिफाइन किया है। तो अगर सेट एक्स और सेट वाई मतलब डोमेन और को डोमेन दोनों ही सबसेट हो सेट ऑफ रियल नंबर्स के, तो ये फंक्शन जो कहलाएगा वो कहलाएगा रियल वैल्यूड फंक्शन। क्या कहलाएगा, रियल वैल्यूड फंक्शन, और उसको शॉर्ट में बोल देते हैं रियल फंक्शंस, ठीक है। तो रियल फंक्शंस के लिए क्या होना चाहिए, डोमेन और कोडोमेन किसी भी फंक्शन की सेट सबसेट ऑफ रियल नंबर्स होने चाहिए। अगर वो सबसेट ऑफ रियल नंबर्स है तो वो रियल फंक्शन कहलाता है। जैसे कि अगर मैं फंक्शन डिफाइन कर रहा हूँ फ्रॉम सेट ऑफ रियल नंबर्स टू सेट ऑफ रियल नंबर्स, ये भी एक रियल वैल्यूड फंक्शन हो जाएगा। अगर मैं फंक्शन डिफाइन कर रहा हूँ फ्रॉम सेट ऑफ रियल नंबर्स टू सेट ऑफ इंटीजर, ये भी एक रियल फंक्शन हो जाएगा। इसी तरीके से अगर मैं कोई फंक्शन डिफाइन कर रहा हूँ फ्रॉम सेट ऑफ इंटीजर्स टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, तो ये भी एक रियल फंक्शन हो जाएगा, क्योंकि ये सारे सबसेट है रियल नंबर्स के।
तो रियल फंक्शन क्या कहलाता है? जिसका डोमेन और कोडोमेन सबसेट होते हैं रियल नंबर्स के।